हेलो गाइस, तो क्या हाल चाल आप लोगों के। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वन पंच मैन का चैप्टर नंबर 143 जो रिलीज हो चुका है। और चलो शुरू करते हैं। और इस जो चैप्टर रिलीज हुआ है इसमें एस रैंक हीरोज की डेथ हो चुकी है और आगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा हीरो है जिसकी डेथ हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी मांगा शुरू होती है जेनोस और हमारे सिल्वर फैंग के साथ। और वो ऊपर की तरफ देखते हैं और ऊपर की तरफ कोई बंदा अटैक कर रहा होता है तासुमाकी के ऊपर, और वो होता है हमारा होमलेस एम्परर। और वो अपनी पावर के साथ तासुमाकी के ऊपर लगातार अटैक करे जा रहा होता है। और आप देख सकते हो लगा है अटैक करने के लिए तासुमाकी के ऊपर। और वो तासुमाकी के ऊपर इतने ज़्यादा अटैक यूज़ कर देता है कि तासुमाकी उसके अटैक को डोज नहीं कर पाती है और उसको एक आधा अटैक टच कर जाता है और तासुमाकी गिर जाती है नीचे की तरफ। और तभी हम देखते हैं कि होमलेस एम्परर के पीछे बैठा होता है ब्लैक एस। और जो ब्लैक एस होता है वो होमलेस एम्परर को देख के बोलता है कि जो इसकी बॉडी है वो एक ह्यूमन की बॉडी है, तो जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो भी इनकी आपस की जो टीम है कार्ड्रेस, उनके आपस में बनती नहीं है आपस में इनकी। मेरे को यही लग रहा है जिस हिसाब से ये बोल रहा है ब्लैक एस। और तभी हमें दूसरे पेज पे दिखाया जाता है कि हमारी तासुमाकी खड़ी होती है एक पत्थर के सहारे और हमारी फाबुकी, हमारी फेवरेट फाबुकी नीचे गिरी हुई होती है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारी तासुमाकी है उसकी कितनी बुरी हालत हो चुकी है, खूनो खून। और तभी हमारी जो फाबुकी होती है उसकी आंखें खुल जाती है। बट जो हमारी तासुमाकी होती है जब वो देखती है कि फाबुकी की हालत खराब है तो उसको आ जाता है गुस्सा और वो बोलती है कि मैं सबको खत्म कर दूंगी, क्योंकि जो तासुमाकी वो अपनी छोटी बहन के लिए कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टेड है। तो हम देखते हैं कि तासुमाकी इस वक्त पूरी तरह से मोब साइको है, पूरी वैसे लग रही है मोब साइको 100 बट जो फाबुकी वो बोलती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो क्योंकि तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। और तभी जो फाबुकी होती है वो अपनी साइकिक पावर का यूज़ करती है, बट जो हमारी तासुमाकी होती है वो अपने पावर का यूज़ करती है और फाबुकी को पीछे की तरफ फेंक देती है। बट जो हमारी फाबुकी होती है वो तासुमाकी को पकड़ लेती है अपनी साइकिक पावर के साथ। और तभी फाबुकी उसे बोलती है कि तुम्हारे पास ना अब बची है स्ट्रेंथ, ना तुम्हारी हालत ठीक है और तुम मर जाओगी। तो और जो फाबुकी होती है उसे अपने पास्ट याद आ जाता है कि कैसे जो तासुमाकी थी वो हमेशा फाबुकी को प्रोटेक्टेड करती थी। बट जो हमारी तासुमाकी होती है वो सिर्फ करती है छोटा सा कि अपना हाथ मूव करती है और वो जो फाबुकी अपनी जो पावर तासुमाकी के ऊपर यूज़ करती है, तासुमाकी उसी पावर को फाबुकी के ऊपर यूज़ कर देती है। और तभी जो तासुमाकी होती है वो फाबुकी बोलती है कि तुम स्ट्रोंग बन सकती हो, फाबुकी को बोलती है। और तभी हम देखते हैं कि तासुमाकी वहाँ से चली जाती है और जो हमारी फाबुकी होती है वो पीछे से बोलती है कि वेट सिस्टर मत जाओ मत जाओ। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ से खड़ा होता है हमारा जेनोस टीमिन साइबोग और वो नीचे से उठाता है फाबुकी की जो ऊपर पहनती नहीं जैकेट वगैरह और वो उसके ऊपर फेंक देता है। और तभी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ तासुमाकी के पास उसकी हेल्प करने के लिए। और तभी उसे अपने याद आते हैं सेंसे साइतामा सेंसे कि कैसे वो लोगों की हेल्प करते थे। तभी वहाँ से आता है हमारा बुड्ढा फैंग, वो भी बोलता है कि मैं भी जा रहा हूँ हेल्प करने के लिए। और वो अपने बड़े भाई को बोलता है कि तुम फाबुकी की देखभाल करना, मतलब कि उसका ख्याल रखना। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा टैंक टॉप मास्टर होता है उसे गम उसको खा रहा होता है, उसके अपने मुंह के अंदर डाल रखा होता है बड़े से मोस्टर ने। और तभी वहाँ से आ जाता है हमारा खाता रहता है, क्या नाम है इसका, पिग मास्टर कुछ ऐसा नाम है, और वो टैंक टॉप मास्टर की जान बचा लेता है। और तभी वहाँ से आ जाता है अगली फर। और अगली फर जो कुछ लोग होते हैं जो हीरोज़ के छोटे मोटे जो होते हैं उनको लेता है, एक बंदे को उठा लेता है अपने हाथ से पकड़ता है और वो उस बंदे की बाजू को उखाड़ देता है और वो उसकी बाजू को उखाड़ के फेंक देता है नीचे उनके सामने जो हमारे टैंक टॉप मास्टर होता है। और जो हमारा गम होता है वो फिर से टैंक टॉप मास्टर को खाने की कोशिश करता है। और आप देख सकते हैं कि उसका जो मुंह है टैंक टॉप का वो कैसे किस तरह से उसने अपने फंसा रखा है दांतों के अंदर। और जो हमारा अगली फर होता है वो उसी को जिसने उसकी बाजू खाड़ दी होती है उसको पंच मतलब कि मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ से आ जाती है हमारी तासुमाकी और तासुमाकी उसका पंच को वहीं पे होल्ड कर लेती है। और दूसरी तरफ हमारा पिगबू मास्टर वो जो बड़ा सा मोस्टर होता है गम को मारता है अपना शोल्डर और वो टैंक टॉप मास्टर की फिर से जान बचा लेता है।
और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा पिगबू मास्टर होता है वो उन जो छोटे मोटे लोग नहीं होते जो नीचे पड़े होते हैं, रेस्क्यू टीम के जितने भी लोगों को अपने मुंह के अंदर डाल के उनको रेस्क्यू कर लेता है। और तभी जो हमारा टैंक टॉप मास्टर होता है वो पिगबू मास्टर को पकड़ता है और उसे फेंक देता है दूर और बोलता है कि हम लोग जीत जाएंगे पक्का। और तभी हमें अगले पेज पे दिखाया जाता है कि जो अगली फर होता है वो तात्सुमाकी को मार देता है पंच। तो आप देख सकते हो कि जो इस वक्त तात्सुमाकी है उसकी पावर कितनी ज़्यादा कम है। अगर तात्सुमाकी अपने फुल उस पे होती पोटेंशियल पे, मतलब कि अच्छी खासी इसकी हालत ठीक होती तात्सुमाकी की, तो शायद ही अगली फर इस हालत में होता, मतलब कि ठीक ठाक। बट तात्सुमाकी की हालत ठीक नहीं है तो इसलिए वो अपनी पावर को पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं कर पा रही है और वो तात्सुमाकी को मारता है पंच और तात्सुमाकी का सिर लगता है पत्थर के साथ जाके। और मे भी यहाँ पे अब लग रहा है कि एस क्लास हीरोज का बुरा टाइम स्टार्ट हो चुका है। और तभी जो अगली फर होता है वो टैंक टॉप मास्टर के ऊपर अटैक करता है और टैंक टॉप मास्टर की जो दोनों आर्म्स होती है उनको तोड़ देता है। आप देख सकते हो लिटरली, मतलब कि इस पेज पे उसकी बाजुओं देखो ना, मतलब कि हड्डियाँ उसकी चूर पूर हो चुकी है। और तभी जो अगली फर होता है वो एक और पंच मारता है टैंक टॉप मास्टर को। और अब आप अगला पेज देखना, ये देखो टैंक टॉप मास्टर की हालत, आई मीन लिटरली उसका मुझे लगता है ये इसके बाद इसका कोई है सीन पानी। और वो एक और पंच मारता है, उसका नाम है फुल बॉडी केविंग, जो भी मारता है पंच का नाम। और भाई लोग ये देखो हमारा टैंक टॉप मास्टर डेड, पक्का खत्म हो चुका है टैंक टॉप मास्टर। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद ये उठ पाएगा। और इसके बाद चलो इसने मारा मुक्का, अब इसके साथ पता अब क्या होगा, जो होता है हमारा गम वो उसको खा लेता है। तो मतलब कि यहाँ पे टैंक टॉप मास्टर का दी एंड हो चुका है, मेरे को तो ऐसा लगता है, क्योंकि उसको खा चुका है गम। और तो हमारा यहाँ पे एक एस रैंक हीरो गया। और टैंक टॉप मास्टर ठीक था एस रैंक के हिसाब से, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं था बट इतना ज़्यादा कमज़ोर भी नहीं था वो। और तभी हम देखते हैं तात्सुमाकी जिसका सिर लगा होता था पत्थर के साथ जाके और उसका सिर से निकल रहा था खून। और अब मेरे को लगता है कि अब ये दोनों मिलके अटैक करेंगे तात्सुमाकी के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि तात्सुमाकी का यहाँ पे और बुरा हाल होने वाला है। और जो हमारा टैंक टॉप मास्टर के साथ जो हुआ वो वेब कॉमिक में ऐसा कुछ नहीं था, बट इसमें उन्होंने अपने हिसाब से स्टोरी की है, डाली है। और मेरे को लग रहा है कि इस जो 2-3 चैप्टर के बाद इनको इस मांगा में अपेयर होगा ब्लास्ट फिर से, और तभी कुछ हो पाएगा। और ये मांगा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।